सुमित्रा अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुमित्रा का बेटा रवि अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन, माँ, मैं सच कह रही हूँ, दीपा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे बहुत ख्याल रखेगी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। देख बेटा, मैं तेरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर बेटा एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा तो दे। मैं देखना चाहती हूँ कि वो घर बार संभालने वाली है या नहीं। माँ, वो थोड़ा मॉडर्न है लेकिन घर संभाल लेगी। बेटे की जिद के आगे सुमित्रा की एक न चली और फिर रवि की शादी दीपा के साथ हो जाती है। शादी के बाद मम्मी जी, आप तो पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती है, थोड़ा उठकर किचन के काम भी कर लिया करो। बहू, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, ज्यादातर घर का काम रवि ही कर लिया करता था। शुगर बढ़ गई है ना, इसलिए मुझे कम दिखाई देता है। ऑपरेशन के लिए रवि ने डॉक्टर से बात भी की थी, लेकिन शुगर कम नहीं हुआ, इसलिए ऑपरेशन नहीं की। अगर रसोई में कुछ उल्टा सीधा खाना में गिर गया तो तुम लोगों को ही तकलीफ होगी। यह बात तो रवि ने मुझे कभी नहीं बताया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहाँ नौकरानी बन के आई हूँ। कैसे बातें कर रहा है बहू, तुम्हारा ही घर है, नौकरानी क्यों होगी? इतना तो आपको दिखाई देते है ना कि घर के झाड़ू पोछा कर सको। जो काम आप कर सकते हो वो काम कर लिया करो। अब खड़ी मत रहो, जाकर झाड़ू पोछा कर लो और हाँ, कपड़ा भी धो लेना। ठीक है बहू, मैं कर लेती हूँ। सुमित्रा घर का झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह सब धो देती है। बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, कुछ खाने के लिए दे दो। आपको तो हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ सही है। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रही है, थोड़ी देर बाद दूंगा। अभी मुझे अब डिस्टर्ब मत करो। सुमित्रा भूख से बेहाल होती है। वह खुद ही रसोई में जाकर खाने के लिए फ्रिज खोलती है। जैसे ही वह फल बाहर निकालने लगती है, उसका हाथ ऊपर वाले बर्तन पर लग जाता है और उसमें रखी हुई दाल नीचे गिर जाती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर दीपा बाहर आती है। 2 मिनट का भी सब्र नहीं होता है ना आपसे? लो, काम बढ़ा दिया ना मेरा। अगर 2 मिनट खाना नहीं मिलता तो मर नहीं चाहती आप? बहू, मैं जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हाथ लग गया। गलतियाँ बहुत होती है माँ जी आपसे। आपकी गलती की सजा मैं क्यों उठाऊं? अब पोसा लेकर आओ और यह सारा दाल साफ करो। ऐसा कहकर सुमित्रा के हाथ से सेब लेकर खाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुमित्रा फिर से सारी साफ सफाई करके अपने कमरे में आती है और पानी पीकर लेट जाती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और शाम हो जाती है। शाम को जब रवि घर आता है तो उसकी माँ तब तक सो ही रही होती है। देखो ना रवि, मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ खाती है और सो जाती है। ना ही किसी कामों में मेरी मदद करती है और ना ही मेरे से बात करती है। मैं पूरा दिन माजी करती रहती हूँ और वो तो मुझे भाव तक नहीं देती। तभी रवि गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, ये क्यों लगा रखा है? जब भी मैं घर आती हूँ तुम मुझे रोज सोए हुए मिलती हो। घर का सारा काम दीपा करती है। जब तक मैं आती हूँ वो भी थकी हुई लगती है। आपको तो दीपा पहले से ही पसंद नहीं थी। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला। तुझे तो पता ही है कि मैं शुगर की मरीज हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए होता है मुझे। बहुत चक्कर भी आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तो बजाय मुझे पूछने की अपनी पत्नी के साथ दे रही हो। तुम भी बस मेरे घर आते ही शुरू हो जाती हो दीपा की शिकायत करने में। मुझे समझ में नहीं आता, अगर तुम बहू लेकर आती तो उसके साथ कैसा बर्ताव करती। सुमित्रा चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था वह कितना भी रवि को समझाएगी पर उसे समझ में नहीं आएगा। शाम का खाना जब दीपा बना देती है तो सुमित्रा देवी को 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी देकर, ये लो आपकी खाना, या तो आप अभी खा लो या फिर बाद के लिए रख लो।
सुमित्रा उसमें से एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने साइड में रख लेती है। अगली सुबह रवि बेटा, मेरा शुगर टेस्ट कर दो। मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास भी ले जा। माँ, तुम शांति से अपनी कमरे में पड़ी नहीं रह सकती हो क्या? जब देखो कोई ना कोई काम बताती रहती हो। अब मैं ऑफिस जाऊं या आपका शुगर टेस्ट करूं? रवि शुगर टेस्ट करता है। वो देखता है कि उसकी माँ का शुगर काफी बढ़ा हुआ है। फिर वह दवाई देकर कुछ खाने को देता है। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दीपा, तुम माँ का थोड़ा ध्यान रखना। आज उनका शुगर काफी बढ़ा हुआ है। मैं तो उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, पर मेरी सुनती कहाँ है? शाम के समय आपका आराम अभी तक नहीं हुआ? घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। दिन भर लेटी रहने के बजाय थोड़ी बाहर भी घूम लिया करो। बहू, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं आराम कर लेती हूँ। तो आप कहना क्या चाहती है? मैं पहले सब्जी लेकर आऊं, उसके बाद खाना भी बनाऊं? सुमित्रा थैला लेकर सब्जी लेने चली जाती है। बाजार घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अभी सब्जी ले रही थी कि उसे बहुत तेज चक्कर आया और वह सड़क पर गिर गई। कुछ लोग भागकर उसे उठाते हैं और फुटपाथ पर बिठाकर पानी पिलाने लगते हैं। माँ, तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन इन्होंने ही जिद करने लगा। मेरे बात तो कभी सुनती ही नहीं है। रवि, बुरा मत मानना, लेकिन जब से हम दोनों की शादी हुई है, मम्मी से कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करने लगता है। क्यों ना हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज दें? देखो ना, वहाँ पर भी तो और लोग रहते हैं और हर वक्त नर्स और डॉक्टर भी ख्याल रखते हैं। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मैं काली माँ को वृद्धाश्रम सर के आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। जिंदगी की आखिरी सांस में इस घर में ही लेना चाहती हूँ। जिस घर में ब्याह करके आई थी, मेरा आर्ट भी इस घर से ही निकलेगी। यह फिल्मी ड्रामा है। हमें आपका फिक्र है, तभी हम आपको वृद्धाश्रम भेज रही है। वहाँ पर और लोगों के साथ आपका मन लगा रहेगा। हमने तो ठीक तरह से अपनी गृहस्थी भी शुरू नहीं की है। जब से शादी हुई है, आपके ही देखभाल में लगी हुई है। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। माँ, बस कल सुबह में आपको वृद्धाश्रम छोड़ जाऊंगी। अब अभी अपना सारा सामान पैक कर लो। अगली सुबह रवि अपनी गाड़ी से माँ को वृद्धाश्रम ले गया और वृद्धाश्रम में सरकर आ गई।